हेलो फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम निफ्टी के 1 आवर चार्ट से। 1 आवर चार्ट में यहाँ हाई से अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है, जिसमें ये फर्स्ट एबीसी, ये लिंक वेव एक्स और ये जो है वो सेकंड एबीसी हमें लग रहा है, राइट। तो ये डबल जिगजैग करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है, तो यहाँ से निफ्टी जो है फिर से ये हाई के ऊपर जा सकता है, राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से जो बाउंस है वो भी अगर एक एबीसी टाइप का करेक्शन बनता है और फिर अगर डिक्लाइन करता है तो ये डबल जिगजैग करेक्शन जो है वो ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। अभी ऐसा कोई सिनेरियो हमें दिख नहीं रहा है। वो यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करेंगे। अगर ये बाउंस जो है वो करेक्टिव मूव होने के बाद अगर ये रिवर्सल देता है, डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करता है, तो हम वो सिनेरियो के बारे में भी देखेंगे। अभी के लिए ये डबल जिगजैग करेक्शन है और यहाँ से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। ये लास्ट वेव सी जो था उसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38%। इसको ब्रेक करने के बाद सेम रेंज जो है सपोर्ट रेंज की तरह काम कर सकती है, हमने डिस्कस किया था। और इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी में नेगेटिव थे। एक बार यहाँ पे ये इस रेंज में ब्रेक करने के बाद आया और वहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। आज जो है साइडवेज हमें मार्केट देखने को मिला, तो अभी भी ये जो है सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में। 15 मिनट चार्ट में इसको हम इम्पल्सिव बाउंस ही देख रहे थे और उसके बाद ये हम एक इरेगुलर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ से सी और 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ से जो बाउंस हुआ उसने इसके 38% को ब्रेक कर दिया। वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला, जहाँ पे हमारा जो बाइंग हमने यहाँ पे की थी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो चुका है, राइट। अभी यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट से बाउंस हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है कि ये जो हम इरेगुलर करेक्शन ये मान रहे थे वो WXY बन के यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो BO2 यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे भी पूरा हो सकता है। तो उस केस में यहाँ से अगर हम C और 3 के प्रोजेक्शन निकालते हैं तो 100 और 123% की रेंज आ रही है 18,440 से लेके 18,525। तो इस रेंज में C और 3 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ये मिनिमम प्रोजेक्शन हो सकते हैं अगर यहाँ से निफ्टी बाउंस कंटिन्यू करता है तो। फिर जैसे ही इस रेंज में बाउंस हमें देखने को मिलता है तब हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 to 38%, जो कि सपोर्ट रेंज बन जाएगी और 38% जो है फिर से ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा डाउन साइड के लिए। जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये बाउंस होने के बाद हमने 38% के नीचे जब ट्रेड किया तो वहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो लागू होगा। अगर ये 38% को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो फिर ये बाउंस जो है वो भी करेक्टिव बन जाएगा और ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन में जा सकता है, जैसा हमने 1 आवर चार्ट में देखा था हायर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमने देखा था कि ये डबल जिगजैग है। अगर ये बाउंस भी एबीसी बनेगा, ये जो बाउंस है वो भी अगर एबीसी बनता है तो फिर ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन के लिए जा सकता है। लेकिन ये बात की बात है, अभी के लिए तो 15 मिनट चार्ट में हमें क्या लग रहा है कि ये रेंज में एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक करने के साथ ही फिर से एक सपोर्ट रेंज बन रही है, तो अभी के लिए हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है इसको अचीव किए बिना ही, तो पैटर्न को हमें फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसे ही हम शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके तुरंत बाद ही एक और भी सपोर्ट रेंज है, तो पैटर्न को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा अगर ये डिक्लाइन होता है तो। बैंक निफ्टी की बात करें तो 1 आवर चार्ट में ये जो डिक्लाइन है ये हमें एक 3 वेव डिक्लाइन एबीसी टाइप का डिक्लाइन लग रहा है और वहाँ से एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिला है जिसने 23 और 38% की रेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिया है। तो वहीं पे हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव थे और ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज थी, राइट। तो उसमें सपोर्ट रेंज में भी नहीं आया है और वहीं से बाउंस करके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी अभी भी नेगेटिव सिनारियो नहीं बन रहा है। तो हमारा बाउंस जो यहाँ से शुरू हुआ है बैंक निफ्टी में, फोकस उसी पे होना चाहिए। उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट चार्ट में। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो ये इम्पल्सिव बाउंस ए और 1, और यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में जैसा हमने निफ्टी में समझा, अगर ये भी एक WXY करेक्शन यहाँ पे इस तरीके से बहुत बड़ा इरेगुलर करेक्शन हुआ है तो BO2 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्शन जो है मैंने यहाँ से क्यों निकाले हैं, क्योंकि ये जो है बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर ये बाउंस करेक्टिव है तो उस केस में, यहाँ पे मैं समझाने में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये बाउंस करेक्टिव है
तो उस केस में ये रेजिस्टेंस रेंज है, अगर इस रेंज में से ये ऊपर नहीं जा पाता है और यहाँ से जो बाउंस है उसका 23 to 38% की रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है यहाँ पे आने के बाद, तो ये बाउंस करेक्टिव हो सकता है और बैंक निफ्टी फिर से डिक्लाइन कर सकता है, राइट। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ पे ही VO2 कंसिडर करेंगे और वेव 3 जो है यहाँ से ये 1 2 3 4 5 इसको ब्रेक करके कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो इस तरह का सिनारियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी में, अगर इसको कंफर्टेबली ब्रेक कर देता है तो और भी पॉजिटिव बन सकता है। इस रेंज में आने के बाद हमें 23 to 38% रिट्रेसमेंट निकालना होगा, राइट। इनिशियली हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि वेव सी और 3 के अंदर इसको हम 1 और 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से वेव 3 का बाउंस हो सकता है, राइट। और इस रेंज में आने के बाद इनिशियली यहाँ से हम रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं 23 to 38%, जो कि इमीडिएट सपोर्ट रेंज बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से ये नेगेटिव बन सकता है और ये रेंज में फिर से हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।